नमस्कार, मैं शिवेश झा और आप देख रहे हैं समाचार मिथिला। बिहार टॉप 5 न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में इस साल होने वाले संभावित विधानसभा चुनाव को लेकर करीब सभी दलों ने तैयारी प्रारंभ कर दी है। इसे लेकर राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के ट्विटर हैंडल से लगातार सत्ताधारी पार्टी पर निशाना साधा जा रहा है। सोमवार को लालू ने ट्विटर से ट्वीट कर नीतीश राज को 18 नाम देकर निशाना साधते हुए ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील की। लालू के ट्विटर हैंडल से काव्यात्मक रूप से ट्वीट कर लिखा गया, जिसमें बिहार के नीतीश राज को अरियल, मरियल, घायल, दुशासन, विश्वासघाती राज इत्यादि नामों से संबोधित किया गया। बता दें कि चर्चित चारा घोटाला के कई मामलों में लालू सजा काट रहे हैं। फिलहाल वे स्वास्थ्य कारणों से रांची के रिम्स में भर्ती हैं, लेकिन ट्वीट कर लगातार सरकार पर निशाना साधते रहते हैं। इधर बिहार में लॉकडाउन के उल्लंघन को लेकर पुलिस की कार्रवाई जारी है। लॉकडाउन के दौरान अभी तक नियमों की अनदेखी कर वाहन चलाने वालों से 20 करोड़ से ज़्यादा का जुर्माना वसूला जा चुका है। वहीं 84,000 से ज़्यादा गाड़ियां जब्त किया गया है। लॉकडाउन के उल्लंघन से जुड़े मामलों की संख्या जहां साढ़े 2200 को पार कर गई है, वहीं 2400 से ज़्यादा व्यक्तियों को इसके उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में लॉकडाउन के उल्लंघन से जुड़े 6 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 18 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। नियमों का उल्लंघन कर चलाई जा रही 756 गाड़ियां जब्त की गई है। इस दौरान 23.17 लाख से ज़्यादा का जुर्माना भी वसूला गया है। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस जगह जगह चेकिंग कर रही है। इधर बिहार भाजपा 2 वर्चुअल रैली करने की घोषणा कर चुकी है। इसमें पहली रैली 9 जून को होगी। गृह मंत्री अमित शाह और अध्यक्ष जेपी नड्डा इस रैली को संबोधित करेंगे। बिहार भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने सोमवार को राजधानी पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह जानकारियां दी। बिहार में विधानसभा का आम चुनाव 243 सीटों के लिए शुरू होगा। वर्तमान निर्वाचित विधानसभा का कार्यकाल इसी वर्ष दिसंबर में समाप्त हो जाएगा। इसके 2 माह पूर्व चुनावी संबंधी प्रक्रिया शुरू होनी है। बिहार विधानसभा के आम चुनाव को लेकर चुनाव आयोग के दिशा निर्देश मिलते ही तैयारियां शुरू कर दी जाएगी। बिहार में आम चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होना प्रस्तावित है। कोरोना के संकट को लेकर देश भर में लॉकडाउन के कारण सामान्य जनजीवन और अन्य सरकारी कार्य भी प्रभावित हुए। इसी दौरान बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी प्रशासनिक और अन्य चुनाव संबंधी कार्यों पर भी असर पड़ रहा है, किंतु सोमवार के बाद सरकारी कार्यों को लेकर स्थिति सामान्य होने की उम्मीदें बढ़ गई है। अधिकारी व कर्मचारी भी इसके लिए तैयार हो गए हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि अक्टूबर-नवंबर में बिहार विधानसभा का चुनाव आयोजित किया जा सकता है। कोरोना संकट के बीच करीब 2.25 माह बाद सोमवार से पूरे राज्य में बस सेवा शुरू हुई। पटना से करीब 200 बसें चली। वहीं बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बसें कोरोना जागरूकता का जरिया बनेगी। राज्य में चलने वाली सभी बसों पर आकर्षक इमोजी और स्लोगन के जरिए कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जागरूकता एवं प्रचार प्रसार किया जाएगा। सार्वजनिक परिवहन के वाहनों में अंदर एवं बाहर कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के उपायों संबंधी स्टिकर व स्लोगन लगाए जाएंगे। साथ ही जिला प्रशासन के माध्यम से यात्रियों के बीच पर्चे भी बांटे जाएंगे। सभी बसों में स्टिकर व स्लोगन लगाने का कार्य किया जा रहा है। हालांकि राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी दिशा निर्देश के तहत रात 9 बजे के बाद बस स्टैंड में बसों का परिचालन शुरू नहीं होगा। फिलहाल राज्य के अंदर बसों का परिचालन शुरू किया गया है। विभाग द्वारा बताया गया है कि अंतर्राज्यीय सेवा के लिए दूसरे राज्यों से सहमति मिलने के बाद बसों का परिचालन शुरू होगा। पटना के साथ ही अन्य जिलों में भी सोमवार से बस, ऑटो, ई-रिक्शा, टैक्सी, ओला, उबर आदि का परिचालन शुरू हो गया है, जिससे आम जन को एक दूसरे जगह जाने आने में सहूलियत महसूस हो रही है। खबर यह है कि चचरी पुल का उद्घाटन करने पहुंचे जदयू विधायक और पूर्व मंत्री सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गए। आमतौर पर हमने अपने किसी नेता, मंत्री, विधायक को सड़क या भवन, पुलिया का उद्घाटन करते देखे होंगे, लेकिन हम आपको बता रहे हैं आज एक ऐसे विधायक की तस्वीर जिसने अपनी ही सरकार की भद्द पिटवा दी।
तस्वीर बिहार के किशनगंज से है, जहां विधायक जी विकास से कोसों दूर अपने इलाकों में एक बांस के चाचर से बने पुल का न केवल उद्घाटन करने पहुंचे बल्कि पूरी शान से फोटो भी खिंचवाई। बिहार के सीमावर्ती जिला किशनगंज के ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र के जदयू विधायक नौशाद आलम के क्षेत्र में एक चचरी पुल बनाया गया था और वो ग्रामीणों के आग्रह पर विधायक जी भी उसका उद्घाटन करने पहुंच गए। आज़ादी के 7 दशक बीत जाने के बाद भी आपको इस इलाके में दर्जनों बांस से बने ऐसे पुल दिख जाएंगे जो ग्रामीण के सहयोग से बनाए गए, लेकिन विधायक जी इस बार क्रेडिट लूटने भी बांस के पुलियों की पहुंच गए। बरसात के दिनों में इन सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में लोग जान हथेली पर लेकर ऐसे पुलियों पर यात्रा करते हैं, लेकिन यहाँ पुलियों की व्यवस्था करने के बजाय विधायक जी बांस के बने पुलियों का उद्घाटन करने पहुंचे थे। समाचार मिथिला का यह रिपोर्ट यदि अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी का निशान भी दबाना ना भूलें। धन्यवाद।